जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी होता है। एक पाकिस्तानी सिर्फ कट्टरपंथी होता है। पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, प्रोग्रेसिव हो, वो लिबरल दिखता हो, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे कुछ पाकिस्तानी पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए, मतलब हमको वो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए, जिनको देखकर ये अंदाजा लग रहा था कि यार ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, ये तो भारत से दोस्ती चाहते हैं, इनके देश में जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे ये काफी दुखी हैं। लेकिन जब से पहलगाम का वाकया हुआ, पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादियों ने हमारे टूरिस्टों को मारा, उसके बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, उसके बाद से बहुत सारे लिबरल दिखने वाले पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों के चेहरे से नकाब उठ गया। उसी में से एक शख्स है साजिद तारण। साजिद तारण का नाम आपने सुना होगा। बहुत से लोगों ने इनको यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। इनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल हुआ करता था, जो कि अब भारत में बंद कर दिया गया है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी भारत में बंद कर दिया गया है। इनका ट्विटर अकाउंट भी अब भारत में बंद है। साजिद तारण कुछ साल पहले तक भारत की बड़ी बुराइयां करते थे, भारत के खिलाफ नफरत का जहर उगलते थे। लेकिन अचानक ये बदले और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी, और प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ल्ड लीडर बताना, उनकी पॉलिसी, जो उनकी नीतियां हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, हर तरह की जो उनकी पॉलिसी थी, उनकी वो तारीफ करते थे। और ये जनाब भारत भी आते रहे। भारत में इनका आना जाना लगा रहता है। अब मैं थोड़ा सा साजिद तारण के आपको के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये इनकी एक फोटो ले आना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे, इनको पहचान लीजिए। ये साजिद तारण यही है। देखिए, ये साजिद तारण। मैं आपको इनकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये है साजिद तारण, जो कि एक टेलीविजन शो में बातें कर रहे हैं। इनके साथ कोई एंकर हैं, शाजिया नासिर। ये साजिद तारण कौन है, इसके बारे में मैं जरा आपको बता देता हूँ। दरअसल साजिद तारण एक पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं, और इनका परिचय ये है, एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर के पास एक जगह है मंडी बहाउद्दीन, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और पेशे से ये वकील भी हैं। इन्होंने वकालत की थी पाकिस्तान से, फिर ये 35 साल पहले अमेरिका चले गए। अमेरिका के बाल्टीमोर में ये रहते हैं, और उन्होंने एक पाकिस्तान अमेरिकन मुस्लिम नाम का कोई एक संगठन बना रखा है। और इनका एक बिजनेस पार्टनर है, जो कि सिख है, जिसका नाम है जसदीप सिंह। ये जसदीप सिंह के साथ भारत आते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये कल तक प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की, भारत की बड़ी तारीफ करते थे, और ये कहते थे कि हमारा तो डीएनए सेम है, हम तो एक ही हैं। लेकिन ये बदल कैसे गए? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदल गए, और इन्होंने फिर से वही नफरत का जहर उगलना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये आदमी पागल हो गया है, लिटरली आदमी पागल हो गया है। और जिस प्रकार की ये बातें कर रहा है, इसको सुन के ये हैरानी होती है कि कल तक ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ करता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी होता है। एक पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी कट्टरपंथी होता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है, शुरुआती जो पढ़ाई है, वो मदरसे में होती है। और मदरसे में क्या सिखाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये लोग इस टाइप के लोग हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, और भारत में इनको लोग फॉलो किया करते थे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये उनके चैनल पर भी आया करते थे, और बड़ी तारीफ करते थे। लेकिन इसका नजरिया अचानक बदल गया। अब ये नजरिया कैसे बदला, अब मैं बताता हूँ। इसका नजरिया ऐसे बदला कि जब ऑपरेशन, मतलब जब पहलगाम में अटैक हुआ, जब पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, उससे 3 या 4 रोज पहले एक मीटिंग होती है पाकिस्तान में, जीएचक्यू में।
और वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी आए होते हैं। ये भी बिजनेसमैन है। ये जनाब साजिद तारड़ अपना एक हेल्थ केयर का बिजनेस चलाते हैं और शायद इनका बिजनेस भारत में भी है, या मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये भारत आते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो ये एक मीटिंग थी जीएचक्यू में, जिसमें पाकिस्तान का जो मुल्ला आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने एक भाषण दिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित किया। उसमें उसने कहा कि हिंदू जो है हम बहुत बुरे हैं, हिंदुओं से हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं, और टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया आसिम मुनीर ने। उसके बाद से साजिद तारड़ का नजरिया बदल गया। साजिद तारड़ अब वही भाषा बोल रहा है जो पाकिस्तान का जीएचक्यू बोलता है। साजिद तारड़ में अब एक मामूली जो पाकिस्तानी है जो जहनी तौर पर बहुत कट्टर है, उसमें और इसमें, एक मौलाना में और एक साजिद तारड़ में कोई फर्क नहीं रह गया। जैसा वो पहले बोलता था ऐसा अब नहीं बोलता। अब वो जहर उगलता है। अब वो मोदी को खराब बताता है और कहता है कि भारत ने अच्छा, मुसलमानों ने अच्छा किया, जितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान आ गए 1947 में बंटवारे के समय, वो अच्छा हुआ। देखिए भारत में मुसलमानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, और उनको हमेशा भारत में रहकर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपनी नेशनल, मतलब अपना वो देश के साथ है, वो देशभक्त मुसलमान है, ये उनको प्रूव करना पड़ता है। तो साजिद तारड़ को कौन बताए कि भारत में क्या होता है? भारत के बारे में असल में ये लोग जानते ही नहीं है। तो इसने अपना नजरिया बदल लिया। ठीक है, तो ये बदला इसने आसिम मुनीर के कहने पर, क्योंकि आसिम मुनीर ने ही पुलवामा हमले की भी प्लानिंग की थी जब ये डीजीआईएसआई था, और जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, आतंकवादी हमला, उसकी भी प्लानिंग किसने की थी? आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर स्पाई एजेंसी का चीफ रह चुका है, आईएसआई का चीफ रह चुका है। और ये बात पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने कहा कि ये इस हमले में आसिम मुनीर का ही हाथ है, जबकि आसिम मुनीर को ये समझाया गया कि ऐसा न करें। कुछ ऑफिसर्स ने उनको समझाया, लेकिन ये माने नहीं। तो ये जो हमला हुआ, इसमें जो प्लानिंग थी आसिम मुनीर की थी, और जीएचक्यू में जो बैठक हुई थी उसमें ये सारे लोग थे ओवरसीज पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करते हैं भारत। तो हमले से पहले बहुत ये प्लानिंग हुई, और इस प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं साजिद तारड़ जैसे लोग अलग तरीके से शामिल थे। वो ऐसे शामिल थे कि इनको ये इशारा दिया गया कि जब जीएचक्यू में इसने भाषण दिया आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, उसके बाद 2 दिन बाद जब पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने का एक जिम्मा ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया गया कि भारत ने तो हम पर हमला किया, भारत तो एग्रेसर है, भारत तो हमसे दोस्ती नहीं चाहता, भारत तो हमको स्वीकार ही नहीं करता, उसने हमारे वजूद को ही स्वीकार नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। तो इस तरह का माहौल बनाने के लिए ये जिम्मेदारी साजिद तारड़ और उनके जो बाकी के जो सदस्य ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे उनको दी। तो आजकल साजिद तारड़ वही भाषा बोल रहे हैं। तो मैं एक बार आपको ये सुनवा देता हूँ कि पहले साजिद तारड़ क्या कहते थे मोदी जी के बारे में, मोदी जी की नीतियों की किस तरह से ये तारीफ करता था। मैं आपको सुनवाता हूँ क्या कहता था, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पहले ये मोदी जी के बारे में गलत सलत बातें करता था, मतलब किस तरह की बातें करता था, ये आप सुन लीजिए जरा। ये सुनिए आप, साजिद तारड़ क्या कह रहा है। के साथ आज डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने 2 दिन का दौरा करके वापस आ रहे हैं, और आने के हालात उनके ये हैं कि इस वक्त न्यू दिल्ली में 13 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मुजाहिरों में मर चुके हैं, और दिल्ली में कर्फ्यू है, और ये थे हालात वहां पे। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, डेवलपिंग कंट्री जहाँ के एक मेजॉरिटी लोगों के पास टॉयलेट की सहूलतें भी मौजूद नहीं है, डेवलपिंग कंट्री जहाँ के एक मेजॉरिटी लोगों के पास टॉयलेट की सहूलतें भी मौजूद नहीं है, उन्होंने 150 बिलियन 3 घंटे का ट्रिप अहमदाबाद का, जिसपे 150 करोड़ खर्चा किया गया है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये आने वाली इंडिया की नस्लें भी पूछेंगी मोदी ने कि मोदी ने क्या किया है। अभी तक मोदी साहब जो भी इंडिया के साथ करते हैं उनको उनके अपने पांव पे पड़ती है, उनको उसका अभी तक किसी किस्म की कोई सक्सेस नहीं है। उन्होंने माशी रिफॉर्म की, उन्होंने वहां पे नए नोट तब्दीली की, सब चीजें बैकफायर करती रही। कश्मीर के मसले पे वो बैकफायर किया। कश्मीर का मसला आज तक जिंदगी में इतना उजागर नहीं था, मेरे अपनी जिंदगी में, जितना इस वक्त उजागर हो। देखा आपने पहले ये क्या, मतलब ये किस तरह से मतलब भारत को बदनाम कर रहा है, लेकिन इसका नजरिया बाद में बदल गया। तो ये बाद में पता नहीं कैसे हुआ,
पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए उस समय भारत के संबंध जो 2014 में की उसकी बात है, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से भारत के रिलेशन अच्छे रहे, अमेरिका से अच्छे रहे, और हाउडी मोदी वगैरह प्रोग्राम भी हुआ। हालांकि इस वक्त तो ट्रंप का नजरिया बिल्कुल बदला हुआ है और ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है, ये आपको पता है, और भारत को परेशान करने की कोशिश भी कर रहा है। तो साजिद तारण अब उसके बाद क्या, जब इसका नजरिया बदला तब ये क्या कहता था, अब ये इसको जरा सुनिए, आप समझिए पहले ये क्या कहता था और अब क्या कहता था, उसके बाद क्या कहा इसने। मैं अभी आपको सुनवाता हूं। ये देखिए आप, जब इसका नजरिया बदला उसके बाद ये क्या कहने लगा। मोदी जी साहब, मैं समझता हूँ मोदी जी इज अ रिमार्केबल लीडर, ही इज अ नेचुरल बॉर्न लीडर। वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, मोदी जी की अकम्पलिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है, और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इज रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम। देखा आपने कि किस तरह से साजिद तारण ने अपना रंग बदला। पहले वो मोदी जी के लिए क्या कहते थे और अब वो मोदी जी के बारे में क्या कह रहा है, ये आपने सुना। और आजकल आजकल उसकी एक और क्लिप वायरल हो रही है जो अभी मेरे पास नहीं है। आजकल एक बार फिर से उसने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले शुरू कर दिए हैं और अपने हर वीडियो में वो पाकिस्तान की जो करतूत है उसको जस्टिफाई करता है। वो ये कहता है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने नहीं कराया, और इससे पहले वो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने अगर कोई हमला किया है तो पाकिस्तान को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता। तो साजिद तारण का जो रंग है वो हमेशा बदलता रहा है। साजिद तारण वही है, खालिस पाकिस्तानी है। जैसे कि पाकिस्तान के लोग होते हैं, मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, उनका ये कैरेक्टर है। और यही साजिद तारण कभी कहा करता था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने देश की प्रोग्रेस के लिए बड़ा काम किया है। और आज उसका जो रंग है वो बदला हुआ है, क्योंकि इसकी पीछे एक वजह है, इसके पीछे वजह है कि जो रावलपिंडी में जो स्पीच दी गई थी आर्मी चीफ ने GHQ में, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, उसमें ये भी थे। और अभी ये जब आसिम मुनीर अमेरिका गया ट्रंप से मिलने के लिए, तो पाकिस्तान की एम्बेसी में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में भी साजिद तारण मौजूद था, वहां भी आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे ये लगा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। मैं अपने लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, आप किसी की मीठी मीठी बातों पर ना आया। कोई अगर भारत की तारीफ करता है, अगर पाकिस्तानी भारत की तारीफ करता है, तो ये समझ लीजिए दाल में काला है। पाकिस्तानी कभी भारत की तारीफ नहीं करता। एक पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है, महिला यूट्यूबर, उनका भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनका भी चैनल ये पहलगाम अटैक के बाद बंद कर दिया गया, जिस तरह से साजिद तारण का किया गया। वो भी किसी जमाने में जब अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया था, तो वो मोदी को बहुत क्रिटिसाइज करती थी, मोदी को कश्मीर के लिए जिम्मेदार ठहराती थी। मोदी कहती थी कश्मीर में मोदी ने जुल्म किया है, लेकिन बाद में उनकी जबान बदल गई। आजकल वो इंडियन व्यूज के लिए, इंडियन सब्सक्राइबर के लिए भारत की बड़ी तारीफ करती है, भारत की बड़ी तारीफ करती है। और पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी वो बड़ी हमदर्द है, उनको अपने चैनल पर बिठा बिठा के वो उनसे उनका दुख दर्द पूछती है। तो बेसिकली ये सब व्यूज के लिए होता है, और ये सब CIA के लोग हैं। और एक बात और बता दूं आपको, ये आर्जुक आदमी तो खैर उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये जो साजिद तारण की। साजिद तारण CIA का आदमी है, और इसका जो दोस्त है जसदीप सिंह, जिसकी उसका बिजनेस पार्टनर है, ये दोनों हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इनका हेल्थ केयर का बिजनेस है। तो जो जसदीप सिंह है वो
भारत के इंदौर का रहने वाला है और वो भी सीआईए के लिए काम करता है। ये सब सीआईए के लिए काम करते हैं। तो जब इनकी भारत में एंट्री रोक दी गई, उसके बाद से ये बहुत बौखलाए हुए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो लिबरल्स कल तक भारत की बड़ी तारीफ करते थे, उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। तो आप पाकिस्तानियों को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी मीठी-मीठी बात कर दे, आप उसके उस बहकावे में आ जाएँ और कह दें कि अरे! हम तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के जो टाउट्स हैं, जो वहाँ की आर्मी के टाउट्स हैं, जिसमें एक साजिद तारण भी है, उसका असली चेहरा क्या है, ये आपने देख लिया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।